नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साहिल बंसल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 की करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी इज द कॉमन डिफरेंस और ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। हमें बोला गया है कि मेरे पास जो a है वो फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, a n क्या है मेरे पास, nth टर्म है। फिल द ब्लैंक्स, हमें टेबल गिवन है, a कितना है मेरे पास 7, d कितना है मेरे पास 3, n कितना है मेरे पास 8, और मुझे फाइंड आउट करना है nth टर्म को, राइट। तो हमें पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a कितना है मेरे पास 7 प्लस n कितना है मेरे पास 8 माइनस 1 और d है मेरे पास 3। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 8 में से बन गया 7 मल्टीप्लाई में 3, तो 7 प्लस 3 7 का 21, 21 प्लस 7 28। तो मेरे पास an कितना आ गया 28। अब इसके जो सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, मुझे सेकंड पार्ट में a गिवन है -18, b मुझे फाइंड आउट करना है, n है मेरे पास 10, n टर्म क्या है मेरे पास 0, तो n टर्म क्या है मेरे पास 0, a कितना है मेरे पास माइनस का 18 प्लस n कितना है मेरे पास 10, तो 10 माइनस 1, d मुझे फाइंड आउट करना है, तो d को मैंने d रखा। ठीक है, ये माइनस का 8 राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 में से बन गए 9d। अब मैं 9 को 18 के नीचे लिया हूं, 18 बाय 9 इज इक्वल टू में d। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहां से मेरे पास b कितना आ गया 2। तो यहाँ पे मुझे d कितना मिल गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बोला गया है, मुझे निकालना है a निकालना है, d मेरे पास -3 है, n मेरे पास 18 है, a n टर्म कितने मेरे पास -5 है। फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। a n कितना है मेरे पास -5 इक्वल टू a मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस n कितना है मेरे पास 18 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास -3, राइट। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से बन गए 17 मल्टीप्लाई में -3, 17 3 जा 51, तो ये मुझे मिल गया -5 इक्वल टू a प्लस माइनस के 51, राइट। अब ये -51 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाएंगे, तो -51 प्लस 51 इज इक्वल टू 8, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास 51 में से 5 है 46, तो मेरे पास a कितना आ गया 46, तो a मेरे पास आ गया 46। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द 30th टर्म ऑफ द एपी। हमें 30th टर्म एपी की निकालनी है, और हमारे पास एपी क्या है, एपी मेरे पास 10 7 4, तो उसकी बोली गई है कि हमारे पास 30th टर्म कौन सी होगी। ऑप्शन है 97 77 -77 माइनस के 81, और n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो मेरे पास मुझे क्या निकालना है, 30 टर्म निकालना है, तो मेरे पास n कितना हो गया 30, a कितना होगा मेरे पास, a होगा मेरे पास 10, b क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो हमें a30 निकालना है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a30 इज इक्वल टू a कितना है 10 प्लस
n कितना है 30 माइनस 1, d कितना है मेरे पास माइनस के 3। तो इधर से 10 प्लस 30 में से 1 गए 29 मल्टीप्लाई में माइनस के 3, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 प्लस माइनस माइनस और ये आएगा 87 में से 10 गए माइनस के 77। तो 30 टर्म क्या होगी मेरे पास एपी की माइनस के 77, राइट। सेकंड पार्ट में बोला गया हमें कौन सी टर्म निकालनी है 11, तो n कितना होगा मेरे पास 11, a कितना होगा मेरे पास माइनस के 3 और d मुझे निकालना है, d क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है माइनस के 2 माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस बाय में 1, तो ये एलसीएम 2 माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ गया 5/2। तो मेरे पास d कितना आ गया 5/2। फॉर्मूला क्या होता है n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम 11 टर्म निकाल लिया, a कितना है माइनस के 3 प्लस 11 माइनस 1, d कितना है मेरे पास 5/2, तो ये आ गया माइनस के 3 प्लस 11 में से बनेंगे 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 1 2 2 5 10, तो माइनस 3 प्लस 5 5 25, तो 25 में से 3 गए 22, तो 11 टर्म कौन सी आ गई मेरे पास 22, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म एपी की 3a 30 28, ये मेरे पास एपी है जो 78 होगी। हमें ये बताना है कौन सी टर्म एपी की 78 टर्म होगी, जो हमारे पास एपी कितना है 3a 13 और 18, राइट। तो मेरे पास a कितना होगा, a होगा मेरे पास 3, b कितना होगा मेरे पास 8 माइनस 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 में से 3 है 5, ठीक है। और हमारे पास एक इसमें बोला है कि कौन सी टर्म एपी की, ये हमारे पास क्या हो जाएगी लास्ट टर्म, इसे क्या बोलेंगे हम लास्ट टर्म बोलेंगे, और वो कितनी है मेरे पास 78, और हमसे पूछा गया है n कितना होगा, हमें फाइंड आउट करना है n को। हमें पता है जो an है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a निकालेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। an कितना है मेरे पास, an है मेरे पास 78, a कितना है मेरे पास 3 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, टर्म कुछ ही है उसमें, तो नंबर ऑफ टर्म बतानी है मुझे, और d कितना है मेरे पास 5, राइट। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 5, जो 3 जो हमारे राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 78 माइनस का 3 इधर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 5, 78 में से 3 गए 5 75, 5 को मैं डाउन में ले आया तो इधर से मेरे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 5 5 × 5 5 5 25, तो मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, तो n ये माइनस 1 राइट हैंड साइड रखे प्लस का 1 हो जाएगा, तो मेरे पास n कितना है 16, मतलब कि a 16 टर्म मेरे पास कितनी होगी 78। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें बोला गया है कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सेकंड पार्ट लिया है, इसलिए मेरे पास एपी का गिवन है 18 15 1/2 13, कहाँ तक जा रही है -47 को, ये मेरे पास क्या हो जाएगा a होगा मेरे पास फर्स्ट टर्म इज 18 और an जो मेरे पास लास्ट टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम an बोलते हैं 47। इस क्वेश्चन में बोला गया है
कि मेरे पास जो an टर्म है वो कौन से n पे आएगी, मतलब कौन से नंबर पे आएगी। तो d निकालेंगे, तो d सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे ओपन करो, 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 1 31 बाय में 2 माइनस 18, एलसीएम ले लो 2 2 1 ज़ा 2, इधर 31, 18 टू ज़ा 36, तो ये आ गया मेरे पास माइनस के 5/2। ये मेरे पास आ गया डी। ए भी पता है मुझे, ए एन भी पता है, डी भी पता है, और निकालना मुझे क्या है, ए एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है मेरे पास, माइनस के 47, ए कितना है मेरे पास 18, एन मुझे फाइंड आउट करना है, और डी है मेरे पास माइनस के 5/2, माइनस के 5/2। माइनस टर्म है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। 18 राइट हैंड साइड है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 47 माइनस के 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 5/2, राइट। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 8 और 7 15, 4 5 और 6, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएंगे, इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। माइनस से माइनस कैंसल आउट, ये फ्रैक्शन में है तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं 65/1 मल्टीप्लाई में 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल टू में n माइनस 1 था। अब ये n माइनस 1 है, 1 को मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ, ये माइनस का था, इधर रखे प्लस का, तो मेरे पास n कितना आ गया 26 प्लस 1 27, मतलब कि a 27 हमारे पास कितना होगा, माइनस के 47। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP। इसमें हमें बोला गया है, हमें चेक करना है कि माइनस 150 वह टर्म है AP की कि इस AP की नहीं है, और AP क्या है मेरे पास 11 8 5 और 2। तो हमारे पास हमें चेक करना है कि ये मेरे पास 150 की टर्म AP के अंदर लाइक करती है कि नहीं करती, तो डैट मीन्स AN कितना होगा मेरे पास माइनस के 150, और A कितना हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म इज 11, और D कितना होगा मेरे पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म इज 11, 8 में से 11 गए माइनस के 3, और हमें निकालना है n। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है कि हमें बताना है कि an टर्म माइनस 50 कब देगी हमें, कब नहीं। और फॉर्मूला पता है हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है मेरे पास, माइनस के 150 इज इक्वल टू a है मेरे पास 11, d है मेरे पास, n मुझे पता नहीं है, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d है मेरे पास माइनस के 3, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इधर से 11 जो मेरी राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, माइनस 150, इधर आके ये माइनस के 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 3, 150 में से 11 गए माइनस 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 3। अब जो माइनस के 3 है वो डाउन में आ जाएंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161 बाय में माइनस के 3, राइट। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 161 को 3 से डिवाइड करो, 161 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा हमने 1, 3 3 ज़ा 9 2। ये नंबर हमारा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये नंबर हमारा
पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये किस में आ रहा है, हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा। ये किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और जो मेरे पास n है, n इज नेवर इन फ्रैक्शन। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा। तो -150 इज नॉट इन AP, नॉट लाई इन AP। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 60th term is 73। हमें बोला गया है कि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है और हुज 11th टर्म, उसकी जो 11th टर्म है वो कितनी है, 11th टर्म है हमारे पास 38 और जो 16th टर्म है वो है मेरे पास 73 और हमें बताना है कि इसकी 31st टर्म कितनी होगी। राइट, तो मैं लिखता हूँ A11 कितना है वो मेरे पास 38, ठीक है। और हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। राइट, तो अब मुझे यहाँ पे मैं n की जगह पे 11 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा a प्लस 11 में से 1 गए 10d इज इक्वल टू 38। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब 16 टर्म बोली है तो 16 टर्म भी निकाल लेता हूँ, a प्लस 16 है तो एक कम हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो माइनस के साइन आ जाएंगे, a से a कैंसल आउट, 15 में से 10 गए 5d, 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो d मेरे पास आ गया 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो मेरे पास d कितना आ गया 7। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, a प्लस d कितना है मेरे पास 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू में 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 70 में से 38 कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 6 में से गए 3, तो ये माइनस के 32, a कितना आ गया मेरे पास माइनस के 32, और मुझे फाइंड क्या करना है a31 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 30d, a कितना है मेरे पास माइनस के 32 प्लस 30 इंटू में 7, तो ये आ गया मेरे पास माइनस के 32 प्लस 7 3 जा 21 और 0 की 0 आ गई, तो ये इधर से मेरे पास आ जाएगा 158, तो मेरे पास a31 कितना आ गया 158। सब कुछ दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक AP है जो कंसिस्ट कर रही है 50 टर्म्स को, मतलब हमारे पास जो n है वो कितने हैं 50 है, विच, और AP की जो थर्ड टर्म है विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब कि A3 मेरे पास कितना आ गया 12, राइट, और n कितना है मेरे पास 50, एंड द लास्ट टर्म
और जो उसकी लास्ट टर्म है मतलब an है वो कितना है 106, राइट। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वह A29, मतलब कि हमें A29 टर्म फाइंड आउट करनी है। लाइक लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमें A3 गिवन है, an गिवन है और n पता है हमें। an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और an कितना है मेरे पास 106 और n कितना है मेरे पास 50, तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 50 पुट कर दूँ तो ये कितना आ गया 106। तो a इज इक्वल टू 49d इज इक्वल टू 106, इसे हमारी इक्वेशन 1। अब A3, तो यहाँ से मुझे a प्लस 2d कितना मिल गया 12, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 में से 2 को, 1 माइनस 2, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस माइनस, ए से a कैंसिल आउट, ये कितना आ गया मेरे पास 47, 49 में से 2 गए 47, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9, तो d इज इक्वल टू 94 y में 47, 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो मेरे पास d कितना आ गया 2। अब a निकालना है, मैं a थर्ड में पुट कर रहा हूँ, a थर्ड क्या है मेरे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4, a प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में 12, 2 2 जा 4 और 4 तो जाके माइनस में रहेगा, तो इधर से मुझे कितना मिल गया a मिल गया मुझे 8। अब मुझे फाइंड आउट करना है A29, तो मेरे पास a कितना आया था, a आया मेरे पास 8 और d आया मेरे पास 2। अब मुझे फाइंड आउट करना है A29, तो A29 इज इक्वल टू a प्लस 29 में एक कम हो जाएगा 28d, a कितना है मेरे पास 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई में 2, 8 प्लस 28 2 जा 56, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 8 64, तो A29 मेरे पास आ गया 64।